जो चीज उम्मत को मजबूत करे उसकी हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बानी से मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खानम कहती हैं बानी ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खुशाइन करार दिया है। उन्होंने क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो सिर्फ खंडरात बचेंगे। पंजाब के हर जिले में घर बन रहे हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह दी। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को कितनी इज्जत दी। पाकिस्तान के नसीब में खादिम हरमैन शरीफैन की सादत आई। वजीर आला पंजाब का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मसाइल पूछे। फील्ड अस्पताल में मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने कपड़े सीने वाली खातून से बातचीत की, खुद भी सिलाई मशीन चलाई। पंजाब में ना तजुर्बेकारी के बायस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल न समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे मुल्क के किसान को फायदा न पहुंचाए। होश के नाखुन ने ये नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, वो फैसले करने होते हैं जो आवाम के लिए बेहतर है। मुआशी इक्तसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। वजारतों को टारगेट दिए हैं, तमाम जेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन में इजलास में गुफ्तगू। कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत, काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत को फरोग देना है ताकि दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सके। इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ्रांस और सऊदी अरब क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की यहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। लंदन में फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फलस्तीन की रियासती हैसियत के ऐलान के बाद बरतानिया में फलस्तीनी मिशन में खुसूसी तकरीब। सफीर हस्साम सईद ने फलस्तीनी परचम लहराया। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। अमरीका ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। कहा फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान फखर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने थर्ड एम्पायर की शिकायत कर दी। कप्तान ने मैच के बाद ICC को भी मुतनाज़ फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुल्तान की सेशन अदालत ने जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई में नाअहल करार दिया था। जमशेद दस्ती आम इंतखाबात में NA 175 मुजफ्फरगढ़ से MNA मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खुशाइन है। बानी का खादिम हरमैन शरीफैन से खुसूसी ताल्लुक है। हमारा रियासत मुखालिफ जो चीज उम्मत को मजबूत करे उसकी हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बानी से मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई।
अलीमा खानम कहती हैं बानी ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खुशाइन करार दिया है। उन्होंने क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। तोशाखाना केस 2 में आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। नैब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज के बयान कलमबंद किए गए। मुकदमे में इस्तगासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। बानी PTI और बुश्रा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसे के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ATC का साबिक स्पीकर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। थाना 12 कहू के मुकदमे में नामजद इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी, पेश करने का हुक्म। उजड़ी बस्तियां, बर्बाद घर, सैलाब गुजर गया लेकिन तबाही के मनाजिर अब भी बाकी। जलालपुर भटिया के गांव बुर्ज फत्तो के चारों सम पानी जमा। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद का इंतजार। पिंडी भटिया में मुतासरीन का कहना है पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। पाक पतन में भी सैलाब ने लोगों के सर से छत छीन ली। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। पंजाब और सिंध हुकूमत अपनी तशहीर के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड और अपने लोगों को नवाजने का जरिया है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब की पार्टी 3,360 अरब रुपए कराची के अवाम के खा चुकी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। वजीर आला सिंध का कहना था तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के साथ ताउन में दिलचस्पी की। वजीर रेलवे ने कहा रेलवे में शिराकतदारी से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नई सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज भारत के सिवा दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर पहुंचे। मोदी सरकार की हठधर्मी के बाद सिर्फ भारत से सिख यात्री शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के सरबराह रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है ये बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जब पाक भारत क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। भारतीय पंजाब के वजीर आला कहते हैं मोदी हुकूमत को मजहबी आजादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। अपने शौहर के कातिल को माफ करती हूँ। चार्ली किर्क की अहलिया एरिका किर्क ने ऐलान कर दिया। एरिजोना के स्टेडियम में चार्ली किर्क की याद में तकरीब मुनाकिद की गई। 60,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। एरिका ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ने कहा चार्ली किर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी लेकिन आज बहुत मुस्तहकम है। इसमें चार्ली का भी हाथ है। तकरीब में एलॉन मस्क और नायब सदर जेरी विंस भी शरीक हुए। सुपर टाइफून रागासा फिलिपाइन के शुमाली साहिली इलाकों से टकरा गया। कई शहरों में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। समंदरी लहरें 3 मीटर तक बुलंद। 215 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त गिर गए, छतें उड़ गईं। शदीद मौसमी हालात की वजह से स्कूल बंद और दफातर बंद। फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। 100 से ज्यादा परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। सोना फिर महंगा हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 3400 रुपए इजाफे से 3,93,700 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 2915 रुपए महंगा होकर 3,37,534 रुपए का हो गया।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $34 इजाफे से $3700-1900 पर पहुंच गई। और तीसरे वनडे में गर्ल्स इन ग्रीन की शानदार बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका पहले खेलकर सिर्फ 115 रन पर ढेर। नशा सिंधु ने करियर बेस्ट 6 विकेटें उड़ाई। सैयदा उरूब ने 2 शिकार किए। कप्तान वॉलवुड 28 रन बनाकर नुमाया 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुई। 3 मैच की सीरीज में मेहमान प्रोटियस को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।